दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को, जिसे रोहित शेट्टी लेकर आए हैं और इस समय ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिल्ली की एक जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोगों की लाश बिछी हुई थी और बाकी बचे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी हम दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर कबीर मलिक और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पर आती है। कबीर अपने सामने एक छोटे बच्चे को देखता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के बैग में बॉम्ब है और बैग में से बॉम्ब के टाइमर की आवाज भी आ रही थी। तभी एकदम से कबीर और उसकी टीम बच्चे के ऊपर गोली तान देते हैं और यही सीन चेंज होता है और हमें 2 घंटे पहले अशोक बाग मार्केट का सीन दिखाते हैं, जहां सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे और तभी वहां एक जोर का बॉम्ब ब्लास्ट होता है और काफी सारे लोग धमाके में मारे जाते हैं। उसके बाद हमें कबीर मलिक नाम के इंस्पेक्टर को दिखाते हैं, जो कि अपनी माँ रुखसाना मलिक के साथ रहता है। कबीर की एक वाइफ भी थी जिसका नाम रश्मि मलिक था और वो अब भगवान के पास जा चुकी है और अक्सर कबीर उसी की याद में खोया रहता है। अब कबीर अपनी माँ से बातें कर रहा होता है, तभी कबीर को एक फोन आता है, जिससे उसको दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता चलता है और कबीर फटाफट अपनी गाड़ी से बॉम्ब ब्लास्ट की लोकेशन के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर विक्रम बख्शी को दिखाते हैं, जो कि एक जाबाज पुलिस वाला है। उनकी वाइफ का नाम श्रुति बख्शी है और उन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम आयुष है। विक्रम की वाइफ श्रुति अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, तभी कबीर अपने सर विक्रम को दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताता है। ये सुनते विक्रम अपनी फैमिली को घर पे रुकने के लिए कहता है और घर से चला जाता है। अब हमें दिल्ली के इंडिया गेट का सीन दिखाते हैं, जहाँ 2 बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्चे को बेंच के नीचे बॉम्ब मिलता है और जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, वे सारे लोगों को यहाँ से भगाकर विक्रम सर को इन्फॉर्म कर देते हैं। तब विक्रम फटाफट अपनी गाड़ी से इंडिया गेट के लिए निकलता है और इधर हम देखते हैं कि कबीर को जिस बच्चे के बैग में बॉम्ब होने का शक था, उसमें बॉम्ब नहीं निकलता, लेकिन वह बच्चा बताता है कि उसने बॉम्ब लगाने वाले आदमी को देखा है, जिसने कचरे के डब्बे में एक बैग डाला था। फिर कबीर उस बच्चे को पुलिस स्टेशन भेज देता है ताकि वे उस टेररिस्ट का स्केच बना सके। उसी समय कबीर को उसका कांस्टेबल बताता है कि उन्हें इंद्रलोक यूनिवर्सिटी के बाहर एक और बॉम्ब मिला है और कबीर फटाफट वहाँ के लिए निकलता है। इधर इंस्पेक्टर विक्रम अब इंडिया गेट पहुँच जाते हैं, जहाँ वह देखते हैं कि एक बच्चे के हाथ में बॉम्ब है, जिसे देखकर वह सबसे पहले अपने कांस्टेबल को डांटते हैं कि उन्होंने बच्चे के हाथ से बॉम्ब क्यों नहीं लिया। तब कांस्टेबल बोलता है कि उनको लग रहा था कि कहीं बॉम्ब फट ना जाए। तब विक्रम उस बच्चे के पास जाता है और बड़े आराम से बॉम्ब अपने हाथ में ले लेता है और वो बच्चे को वहाँ से भगा देता है। थोड़ी ही देर में बॉम्ब डिफ्यूज स्क्वाड वहाँ पहुंचकर उस बॉम्ब को फटने से पहले ही डिफ्यूज कर देते हैं। अब विक्रम सब लोगों को स्माइल के साथ बताता है कि बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है, पर थोड़ी ही देर में एक और जोरदार धमाका होता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। इसके बाद मीडिया वालों को एक मेल मिलता है, जिसमें टोटल 6 बॉम्ब धमाके होने की खबर थी और इन सब बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन जिहादी नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी। अब मीडिया वाले ये न्यूज अपने चैनल पर दिखाकर सारे लोगों को अलर्ट कर देते हैं। तभी एक और ब्लास्ट होता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद कबीर अब इंद्रलोक यूनिवर्सिटी पहुंचता है और वहाँ पे देखता है कि एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगा रखा है और उस बॉम्ब को गाड़ी की स्टार्टिंग प्लग से जोड़ा हुआ था, मतलब गाड़ी खोलकर वह बॉम्ब को नहीं निकाल सकते और बॉम्ब डिफ्यूज करने वालों को आने में काफी टाइम लगने वाला था। तब इंस्पेक्टर कबीर कुछ सोचता है और अपनी गाड़ी चलाकर बॉम्ब वाली गाड़ी को टक्कर मारते हुए सामने के खाली गोडाउन में भेज देता है, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट तो होता है, पर कबीर की प्लानिंग से सारे लोग बच जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में सारे पुलिस वालों को बुलाकर एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ इंस्पेक्टर कबीर और विक्रम सारे पुलिस वालों को कह देते हैं कि वह सब किसी भी हाल में उन टेररिस्ट को पकड़ कर ही रहेंगे जिन्होंने दिल्ली का ये हाल किया है। तब तक कोई भी पुलिस वाला आराम से नहीं बैठेगा और ना ही अपने घर जाएगा। इधर बच्चा पुलिस स्टेशन में टेररिस्ट का स्केच बनवाने लग जाता है और फिर विक्रम और कबीर तौफीक नाम के आदमी को उठाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं बताता, मगर कबीर बंदूक की नोक पर उससे सच उगलवाता है और तौफीक बताता है कि कुछ दिन पहले 4 आदमी यूपी का बॉर्डर पार करके फिरोजानगर आए थे और कुछ ही दिनों में वो वहाँ से गायब हो गए। बाकी का उसको कुछ भी नहीं पता। उसके बाद विक्रम और कबीर डीजीपी जयदीप बंसल से मिलकर उनको सारी इन्फॉर्मेशन देकर कहते हैं कि सेम ऐसे ही ब्लास्ट गुजरात में भी हुए थे, पर उनके पास ऐसी कोई इंटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिससे उन्हें पता चल पाए कि दिल्ली में भी ब्लास्ट होने वाले हैं। अब वह छोटा बच्चा टेररिस्ट का स्केच बनवा लेता है, जिसको देखकर सारे पुलिस वाले उस आदमी को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर हमें जरार नाम के आदमी को दिखाते हैं, जिसने दिल्ली में ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। वह फिलहाल दिल्ली में किराए के घर में रह रहा है, जहाँ उसने अपनी पूरी पहचान छुपाकर अपना नाम हैदर रखा है और वो वहाँ इत्र बेचने का काम करता है। अब अगले सीन में नफीसा नाम की लड़की हैदर को मिलकर चाय देती है। तब हमें पता चलता है कि नफीसा और हैदर
एक दूसरे को कहीं न कहीं पसंद करते हैं। फिर हम नफीसा के पिता सईद को देखते हैं, जिनके घर में जरार किराए पर रहता है और सईद भी जरार के साथ बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान में शामिल था। साथ ही यहाँ नफीसा का एक भाई भी है जिसका नाम मोइन है, पर उसको जरार और उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। जरार अब अपने घर से निकलता है और इधर डीजीपी जयदीप मीडिया में बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर इंटरव्यू देते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ इंस्पेक्टर कबीर और उसकी पत्नी रश्मि साथ में थे। तब हमें पता चलता है कि रश्मि की किसी बीमारी के चलते डेथ हो गई थी और कबीर तब से उसे भुला नहीं पाया। अब प्रेजेंट में कबीर की मां आकर उसको हौसला देती है, जिसके बाद कबीर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अगले सीन में कबीर और विक्रम डीजीपी बंसल से मिलते हैं, जहां हम एक और नई इंस्पेक्टर तारा शेट्टी को देखते हैं, जो कि खास गुजरात से आई है। वह एक एटीएस ऑफिसर है जो कि विक्रम की टीम के साथ मिलकर वहाँ टेररिस्ट को पकड़ने और इस केस को सॉल्व करने आई थी। अब तारा के वहाँ आते ही उसकी विक्रम से बहस हो जाती है। तब डीजीपी जयदीप तारा और विक्रम को शांत करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, जिससे वह जल्द से जल्द टेररिस्ट को पकड़ पाए। और फिर डीजीपी के जाने के बाद तारा, विक्रम और कबीर आपस में बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भले ही तारा और विक्रम की आपस में बहस होती रहती है, पर वह काफी अच्छे दोस्त हैं। और तारा इन दोनों को बताती है कि जब अहमदाबाद में सेम ऐसे ब्लास्ट हुए थे, तब उन्होंने काफी छानबीन करी, जिससे उन्हें एक नंबर मिला था जो कि उन टेररिस्ट में से किसी एक का नंबर है, लेकिन वो नंबर काफी टाइम से ऑफ है, इसलिए वह उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे। फिर तारा बताती है कि उसने उस लैंडलॉर्ड से एक टेररिस्ट का स्केच बनवा लिया था, जिसके घर वो टेररिस्ट चुपके से रह रहा था। अब पुलिस के पास 2 टेररिस्ट के स्केच थे और एक नंबर था जो कि काफी टाइम से ऑफ है। उसके बाद इस साइड जरार जाकर अपने साथियों से मिलता है और बताता है कि उनकी कामयाबी से उनके सारे लोग खुश हैं और पूरी दुनिया से उनको बधाइयां आ रही हैं। जरार अब अपने साथियों से शदाब के बारे में पूछता है, तब वो बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब है। जैसे ही जरार शदाब के पास जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जिसका पुलिस के पास स्केच है। जरार अब शदाब से बात करके उसे मिशन की बधाई देता है। तब शदाब बोलता है कि उसको उसकी फैमिली की काफी याद आ रही है, जिस पर जरार बोलता है कि कुछ दिनों की बात और है और फिर वह सब अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर जरार जाते हुए अपने साथियों से कहता है कि शदाब को फोन से दूर ही रखना, क्या पता उसकी वजह से हम लोग फंस जाएं, क्योंकि वह काफी इमोशनल आदमी है। इसके अगले सीन में पुलिस वाले दिल्ली के सारे हार्डवेयर की दुकान पर जाकर चेक करते हैं, जहाँ से पुलिस को अब्दुल नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जिसने हार्डवेयर की दुकान से ऐसा सामान खरीदा था जिससे बॉम्ब बना सकते हैं। फिर कबीर और इंस्पेक्टर राणा जाकर अब्दुल को उठा लेते हैं और उससे बॉम्ब के बारे में पूछते हैं, मगर अब्दुल बोलता है कि वो तो हलवाई है, उसको बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता। तब कबीर पूछता है कि उसने हार्डवेयर की दुकान से इतने सारी कील और बॉल बियरिंग क्यों खरीदी, जिस पर अब्दुल बोलता है कि उसने खान सर के कहने पर ऐसा किया था। दरअसल खान सर एक बहुत बड़े आदमी हैं, जिनकी पॉलिटिक्स में दूर दूर तक पहचान है। अब रात को कबीर और विक्रम उनके डीजीपी सर को मिलकर खान के बारे में बताते हैं, क्योंकि वह लोग खान को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते थे। तब डीजीपी भी कहते हैं कि मैं बिना सबूत के खान को पकड़ने का वारंट नहीं दे सकता। फिर डीजीपी जाते हुए बोलते हैं कि एक बार मैंने भी उन्हीं की एज में एक ऐसे सस्पेक्ट को उठाया था और बाद में उसे सॉरी बोल दिया, जिसके बाद विक्रम और कबीर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि उन्हें अब क्या करना है। यहाँ जरार अब उनके लीडर रफीक से कॉल पे बात करता है, जो कि जरार को उनके मिशन की कामयाबी के लिए बधाई देता है और बताता है कि जरार और उसके साथियों को जल्दी पैसे मिल जाएंगे वहाँ से भागने के लिए। फिर जरार अपने घर पहुंचकर नफीसा से बातें करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जरार का एक भाई भी है जिसका नाम सीकू है और जरार के माता पिता बहुत पहले ही भगवान के पास जा चुके हैं। अब हमें यूपी के आजमगढ़ की जगह दिखाते हैं, जहाँ कुछ पुलिस वाले शदाब के घर जाकर पूछताछ करते हैं। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि जो नंबर पुलिस वालों को मिला है वह शदाब का है और वह 2 महीने से घर भी नहीं आया है। यहाँ शदाब के माता पिता को भी शक था कि शदाब गलत राह पर चल रहा है, जिसको जानने के बाद पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। इधर इंस्पेक्टर कबीर और राणा खान को पकड़ने जाते हैं। तब वे देखते हैं कि एक आदमी खान से कुछ पैसे लेकर जा रहा है। तब कबीर राणा को उस आदमी को पकड़ने भेजता है और खुद खान को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। अब राणा उस आदमी का काफी पीछा करता है, पर वह बचकर भाग जाता है, क्योंकि राणा उस समय जाम में फंस गया था। फिर हम देखते हैं कि वह आदमी जाकर जरार को पैसे देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम सीकू है, जो कि जरार का ही सगा भाई है। इधर विक्रम और कबीर खान को पकड़कर पूछताछ करते हैं और वह खान के पोते को भी उठा लाए थे। तब खान पुलिस को बताता है कि स्केच में जो आदमी है उसका नाम शदाब है और दूसरे वाले को मैं नहीं जानता, और खान ने ही एक आदमी को 2 लाख रुपए और बॉल बेयरिंग दिए थे जिससे वे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बाकी उसे कुछ नहीं पता, जिसके बाद पुलिस वाले खान को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ जरार और सीकू रफीक की पूरी फैमिली के साथ लंच करते हैं, जहाँ नफीसा
नफीसा की अम्मी जरार को नफीसा से शादी करने के लिए कहती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जरार नफीसा को छत पर शादी के लिए प्रपोज कर देता है और नफीसा मान जाती है। अब इधर विक्रम कबीर के साथ अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ तारा भी आई थी और वह सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तारा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको कुछ काम था। इधर जरार के साथी के घर लाइट चली जाती है। तब शदाब चुपके से अपना फोन ऑन करके अपने घर पे फोन लगाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की काफी याद आ रही थी और उसी समय शदाब का नंबर दिल्ली पुलिस ट्रेस कर लेती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में एक मुस्लिम औरत अपनी बच्ची की फोटो दिखाकर लोगों से पूछ रही होती है कि किसने उसकी बच्ची देखी है क्या। तब एक आदमी उस औरत को बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लड़के रहने आए हैं, उनसे पूछ लो, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। और हम देखते हैं कि ये लोग जरार के साथी थे। अब वह औरत बिल्डिंग के अंदर जाकर उनसे उसकी बच्ची के बारे में पूछती है। तब वह बोलता है कि उनको उनकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद वह औरत वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वह औरत और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस वाली है जो कि कबीर और विक्रम से मिली हुई थी। वह उनको जरार के आदमियों के बारे में सारी बात बता देती है। फिर कबीर और उसकी टीम गन्स लेकर जरार के आदमियों को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ जरार भी अपने साथियों से मिलने आता है। अब जरार जैसे अपने साथियों से मिलता है कि एक औरत उनके गेट पर अपनी बच्ची के बारे में पूछने आई थी, जिससे जरार को शक होता है और वह खिड़की के बाहर झांकता है तो देखता है कि बाहर तो पुलिस थी, मतलब कि जरार और उसके साथियों को अब पुलिस ने घेर लिया है। विक्रम अब अपनी टीम के साथ जरार का गेट खटखटाता है। तब वहाँ पर एकदम से फायरिंग होती है जिसमें गेट पर खड़ा पुलिस वाला मारा जाता है। जरार फिर खिड़की तोड़कर बाहर कबीर और बाकी पुलिस वालों पर बंदूक से हमला करता है और विक्रम अब अपनी टीम के साथ जरार के रूम के अंदर जाकर टेररिस्ट को मारने लगता है और कुछ ही देर में विक्रम की टीम अब टेररिस्ट पर हावी हो जाती है। तब जरार का एक साथी जरार को वहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि जरार उनका मकसद पूरा करने के लिए जरूरी था। जरार अब वहाँ से चुपके से भागता है और पुलिस वाले जरार के बाकी साथियों को मार देते हैं। फिर विक्रम जरार को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और यहाँ इन दोनों की फाइट होती है। विक्रम फाइट के दौरान ही जरार का चेहरा देख लेता है, जिसके बाद वह जरार को खूब मारता है। इधर कबीर विक्रम के साथी शदाब को पकड़ लेता है जो कि डर के मारे छुपा हुआ था और यहाँ विक्रम अब जरार को घायल करके अपनी बंदूक उठाने जाता है। तभी जरार एक बच्चे को देखकर उसका गला पकड़ लेता है, जिसके कारण विक्रम को अपनी बंदूक जरार की तरफ फेंकनी पड़ती है, नहीं तो जरार उस बच्चे को मार देता। फिर जरार मौका देखकर गन उठाता है और विक्रम को गोली मार देता है। तभी बंदूक की आवाज सुनकर कबीर विक्रम के पास आ जाता है, पर तब तक तो जरार वहाँ से भाग चुका था। कबीर अब जरार को ढूंढते हुए छत पर पहुँचता है जहाँ जरार कबीर पर बंदूक से हमला करता है। इसके बाद उन दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और कबीर जरार का पीछा करते हुए एक कारखाने में पहुंचता है जहां जरार एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट करके अपने भाई सिक्कू के साथ बाइक से निकल जाता है और कबीर जरार को भागता देखकर कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में कबीर गुस्से में शदाब के पास जाकर उसको मारने लगता है क्योंकि उनकी वजह से उसके सर विक्रम को गोली लगी थी। तब राणा कबीर को रोकता है, नहीं तो कबीर गुस्से में शदाब को जान से मार देता, जो कि पुलिस के लिए इकलौता विटनेस था। थोड़ी देर में तारा भी वहाँ आ जाती है, जिसकी कबीर से काफी तगड़ी बहस हो जाती है क्योंकि वह लोग बिना उसको इन्फॉर्म किए टेररिस्ट को पकड़ने गए थे। शदाब से अब पुलिस वालों को सारे टेररिस्ट के नाम पता चल जाते हैं। तब एक पुलिस वाला कबीर को आकर बताता है कि विक्रम सर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद कबीर, तारा और डीजीपी जयदीप भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं जहां विक्रम की वाइफ श्रुति विक्रम की लाश के पास बैठी रो रही थी। कबीर ये सब देखकर टूट जाता है क्योंकि विक्रम सर उसके काफी क्लोज थे और वे उन्हें अपना फैमिली मानता था। इधर सईद के घर टीवी पर न्यूज चल रही थी, 3 टेररिस्ट को मार दिया और एक को पकड़ लिया, जिसके बाद नफीसा के पापा सईद थोड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि जरार को तो कुछ नहीं हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जरार और उसका भाई सिक्कू ट्रेन में बैठकर दिल्ली से भाग रहे हैं। तब माय कुनेजा नाम की औरत आकर जरार की उसकी लीडर रफीक से बात करवाती है, जो कि जरार और उसके भाई को अंडरग्राउंड होने के लिए बोलता है। अब जरार उनेजा से पैसे लेकर सिक्कू के साथ बिहार में अंडरग्राउंड हो जाता है। इधर अब होम मिनिस्टर डीजीपी जयदीप को बुलाकर कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, उन्हें अब काफी सारे लोगों को जवाब देना होगा। फिर डीजीपी कबीर को बुलाकर उससे कहते हैं कि कबीर का डिपार्टमेंट अब चेंज कर दिया गया है क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है और कबीर के लिए ये सब भूल जाना ही सही होगा। कबीर अब जाते हुए डीजीपी को बोलता है कि ये तो आपको भी पता है सर कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, और ये कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ जरार सफीना को फोन करता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ कबीर और विक्रम अपनी फैमिली के साथ पार्क में एंजॉय कर रहे थे। फिर एकदम से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ श्रुति और कबीर उसी पार्क में बैठे थे और श्रुति का विक्रम के जाने के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर कबीर श्रुति को हौसला देकर कहता है कि उनको वैसे ही खुश रहना होगा और इसी का नाम जिंदगी है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ हम जरार को एक बार दोबारा देख पाते हैं, जो कि इस बार जयपुर आया था। जरार टूरिस्ट बनकर जयपुर में काफी सारी जगह घूमता है। फिर उसका लीडर रफीक जरार को फोन करके कोड लैंग्वेज में पूछता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी हो गई क्या, क्योंकि आजकल पुलिस ज्यादा ही सक्रिय है। जरार बोलता है कि आप फिक्र मत करो, हमारा मिशन हर बार की तरह सक्सेसफुल ही होगा। फिर रफीक जरार से पूछता है कि तुम्हारी सईद की लड़की सफीना से बात होती है क्या। तब जरार मना करता है, जिस पर रफीक जरार को
बोलता है कि लड़कियों से दूरी रहो, लड़कियां हमेशा लक्ष्य से भटकाती हैं और उनकी वजह से वह पकड़े जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जरार सफीना से ही फोन पे बात कर रहा होता है, मतलब कि वह सफीना से अभी भी प्यार करता है और वह नहीं चाहता कि उसके लीडर को ये पता चले। अब रात को जरार अपनी घड़ी देखता है और जयपुर में 5 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मतलब कि जरार ने जयपुर में भी अपना मिशन पूरा कर लिया। फिर कबीर अब न्यूज में देखता है कि जयपुर में 5 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और ये देखकर कबीर को याद आता है कि ये काम जरार का ही हो सकता है और वो अगले ही दिन जयपुर पहुंच जाता है। वहाँ वो एक पुलिस के साथ मिलकर वहाँ के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन कबीर को ऐसे किसी ऑपरेशन की परमिशन नहीं थी। वह ये सब पुलिस डिपार्टमेंट से छुपकर विक्रम की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। अब एक तरफ हम देखते हैं कि जरार और नफीसा की शादी हो रही है और दूसरी तरफ कबीर जयपुर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद डीजीपी जयदेव कबीर को फोन करके कहते हैं कि उनको पता है कि कबीर जयपुर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को स्टडी कर रहा है, पर वह सब उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। यह कहकर डीजीपी जयदेव कबीर को तुरंत दिल्ली बुला लेते हैं। कबीर अब दिल्ली पहुंचकर डीजीपी से मिलता है और उन्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन की फाइल दिखाकर कहता है ये सारे अटैक भी जरार के ही किए हुए हैं, उनको किसी भी हाल में जरार को पकड़ना होगा। फिर हमें कुछ महीने बाद बिहार के दरभंगा जिले का सीन दिखाते हैं, जहाँ उन्हें जरार से मिलकर रफीक से बात करवाती है। इधर रफीक को जरार की शादी के बारे में पता चल गया था, जिसकी वह उसे बधाई देता है और जरार को गोवा के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करने का मिशन बताता है और बाकी की डिटेल उन्हें जरार को एक पर्ची में लिखकर दे देती है। अब रात को डीजीपी जयदेव कबीर को मिलकर बताता है कि मिनिस्ट्री एक न्यू टास्क फोर्स बना रही है, जिसके लिए उन्होंने कबीर का नाम दिया है, क्योंकि डीजीपी को पता था कि कबीर से अच्छा और कोई इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता। ये सुनकर कबीर डीजीपी को थैंक यू बोलकर गले लगा लेता है। अगले दिन कबीर पुलिस हेडक्वार्टर में राणा से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनके टास्क फोर्स की लीडर तारा शेट्टी है। कबीर अब तारा से मिलकर उसके लास्ट बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और तारा भी कबीर को माफ कर देती है, क्योंकि उसको पता था कि कबीर उस टाइम विक्रम की मौत की वजह से दुखी था। अब बिहार में जरार अपनी बीवी सफीना को मनाकर बोलता है कि वह काम के सिलसिले में गोवा जा रहा है और जल्दी वहाँ से आ जाएगा। फिर अगले सीन में जरार अपने भाई सिक्कू के साथ गोवा पहुँच जाता है, जहाँ वह सईद से मिलता है और सईद अब जरार को उनके दो नए लड़कों से मिलवाता है, जिसमें एक का नाम इमरान और दूसरे का नाम शोएब होता है और ये उनकी मिशन में उनकी मदद करेंगे। जरार अब सबको प्लान बताकर कहता है कि इमरान और शोएब बॉम्ब बनाने का सामान लाएंगे और सिक्कू एक आदमी से जाकर पैसे ले आएगा, जिससे वह बॉम्ब बनाने का सामान खरीदेंगे। अब प्लान के मुताबिक सिक्कू शोएब और इमरान को पैसे दे देता है, जिससे वह बॉम्ब बनाने के लिए कील और बियरिंग ले आते हैं और रास्ते में इमरान एक रेस्टोरेंट से खाना लेता है। तब हम देखते हैं कि इमरान एक फूल वाली लड़की के प्यार में पड़ गया है। फिर वह दोनों रेस्टोरेंट वाले को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में राणा को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद राणा कबीर और तारा को गोल्डी रोड्रिक के बारे में बताता है, जो कि सिक्कू के साथ देखा गया था, मतलब कि जरार भी गोवा में होगा और वह जरूर गोवा में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अगले दिन कबीर और तारा की पूरी टीम गोवा पहुंच जाती है, जहां वे गोल्डी के अड्डे के बाहर खड़े थे, क्योंकि गोल्डी के आदमी कबीर और तारा की टीम को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तब कबीर और तारा गाड़ी में बैठकर दिल्ली वाले स्टाइल में उनकी गाड़ी से गोल्डी का गेट उड़ा देते हैं, जिसके बाद वे सीधा गोल्डी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ उन सबकी गोल्डी के आदमी से लड़ाई होती है और वे उन्हें खूब मारते हैं। फिर गोल्डी वहाँ चुपके से अपनी बोट पर भागता है और कबीर भी उसकी बोट पर चढ़ जाता है। फिर वहाँ कबीर की गोल्डी के आदमी से लड़ाई होती है और वे उन सबको पीट कर गोल्डी को बंदी बना लेता है। गोल्डी अब कबीर को बताता है कि उसने सिर्फ सिक्कू को 10 लाख रुपए दिए हैं, वह भी नकली नोट थे, बाकी उसको कुछ भी नहीं पता। मतलब कि अब गोवा में भी जरार बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, जिसको तारा और कबीर को किसी भी हाल में रोकना होगा। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में जरार अपनी वाइफ नफीसा से बात करके जल्दी वापस आने के लिए कहता है। फिर वह बॉम्ब बनाकर अपने बैग में रखता है, जिसमें प्लान के अनुसार उनको गोवा में बैग रखने थे। फिर जरार अपने भाई सिक्कू को मिलकर कहता है कि काम हो जाने के बाद वह सिक्कू को रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। अगर वह नहीं आया तो समझ जाना कि या तो जरार मारा गया या पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और तुम अकेले यहाँ से चले जाना। जरार अब अपने बॉम्ब वाला बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर हार्डवेयर की दुकान वाला जब अपने पैसे बैंक में जमा कराता है, तब उसको पता चलता है कि उसके पास नकली नोट है, जो कि उसे जरार के लड़कों ने दिए थे। इसके बाद तारा हार्डवेयर की दुकान पर जाकर पूछताछ करती है और वहाँ से तारा को जरार के लड़कों के बारे में पता चलता है, जिन्होंने नकली नोट देकर सामान खरीदा था। इसके बाद तारा जरार के आदमियों का सीसीटीवी से फोटो निकालकर कबीर को भेज देती है और कबीर अब रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है, क्योंकि वहाँ से भी नकली नोट मिलने की खबर मिली थी। कबीर रेस्टोरेंट के आदमी को तारा की भेजी हुई फोटो दिखाकर पूछता है कि ये दो लड़के उसके यहाँ आए थे क्या, और रेस्टोरेंट का आदमी वो फोटो देखकर पहचान लेता है कि हाँ ये तो यहाँ आए थे। जिसके बाद कबीर उस आदमी को बोलता है कि अगर वह लड़के दोबारा आए ना तो मुझे फटाफट इन्फॉर्म करना। अगले सीन में तारा अपने साथियों के साथ एक और हार्डवेयर की दुकान पर जाती है, पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, तो वह पास के कैफे में जाकर सीसीटीवी चेक करने की सोचती है, ताकि तारा को जरार के बारे में कोई क्लू मिल पाए। इधर जरार के लड़के सईद को गाड़ी में छोड़कर दोबारा उसी रेस्टोरेंट में खाना लेने जाते हैं। तब रेस्टोरेंट का आदमी उन्हें देखकर पहचान लेता है और चुपके
चुपके से कबीर को फोन करके बता देता है कि वह फोटो वाले लड़के उनके रेस्टोरेंट में दोबारा आए हैं। इधर तारा कैफे में सीसीटीवी देखने के लिए जा रही थी, जहां हम देखते हैं कि जरार भी कैफे में बैठा है और उसने चुपके से अपना बॉम्ब वाला बैग कैफे की टेबल के नीचे रख दिया है। कबीर अब राणा को फोन करके कहता है कि उसको जरार के लड़के मिल गए हैं जो कि रेस्टोरेंट में आए हैं, और राणा फिर तारा को कबीर की बात बताकर रेस्टोरेंट जाने के लिए कहता है। और यहाँ जरार भी अपना बैग कैफे में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस साइड से कुछ पब्लिक प्लेस में अपना बैग छोड़कर जा रहा था, तब उसको एक पुलिस वाला मोबाइल की फोटो के जरिए पहचान कर पकड़ लेता है। और यहाँ तारा और राणा जैसे अपनी गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, तब पीछे कैफे में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें काफी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। कबीर अब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो नफीसा के पापा पुलिस को देख लेते हैं, जो कि गाड़ी में इमरान और शोएब का वेट कर रहे थे, और वे कबीर को देखते ही उस पर गोली चलाकर इमरान और शोएब को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर कबीर नफीसा के पापा को गोली मारकर इमरान और शोएब के पीछे भागता है, लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद उनका रास्ता खत्म हो जाता है, जिसके बाद कबीर उन दोनों को पकड़कर खूब मारता है। इधर सिक्कू जैसे तारा और राणा को उसके पास आता देखता है, वह पुलिस की गाड़ी से भागने लगता है। तब तारा राणा को बॉम्ब का बैग संभालने को बोलती है और खुद सिक्कू को पकड़ने जाती है। राणा बैग को ले जाकर समुद्र में फेंक देता है, जिससे समुद्र में बहुत जोर का बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लेकिन इससे सारी पब्लिक बच जाती है। यहाँ सिक्कू तारा और पुलिस से बचकर भाग रहा था, तब एक गाड़ी उसको उड़ा देती है, जिससे सिक्कू ऑन द स्पॉट मर जाता है। इसके बाद जरार अब स्टेशन पर अपने भाई सिक्कू का वेट करता है, पर वह नहीं आता, जिसके बाद जरार ट्रेन में बैठ जाता है। तब उन्हें जरार को आकर बताती है कि उसका भाई मारा गया, और ये सुनकर जरार रोने लगता है। इधर कबीर अब इमरान और शोएब को पकड़कर सच पूछता है, तब वह बताते हैं कि वे सईद के पास काम मांगने आए थे, तो उन्होंने इन दोनों को गलत काम में लगा लिया, जिसके बाद वे सईद और जरार की सारी सच्चाई बता देते हैं। पुलिस वाले अब नफीसा की माँ को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि मोहिन को एक आदमी अपने साथ ले गया है। अब सीन शिफ्ट होता है कानपुर में, जहाँ हम अंसारी नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि टीवी पर न्यूज देख रहा था कि सिक्कू नाम के टेररिस्ट मारा गया है, जिसको सुनकर वह रोने लगते हैं। फिर अंसारी पुलिस स्टेशन में फोन करके कहते हैं कि गोवा में जो मारा गया वह उनका बेटा है। अब सीरीज में 15 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ जरार और सिक्कू अपने चाचा के साथ मूवी देखने गए थे। तब उस थिएटर के बाहर दंगे होने लगे, तब अंसारी अपने बच्चे और भाई को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से बचाकर घर ले जाता है। फिर जरार के चाचा उनकी फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ से वे अंसारी के जरूरी पेपर और उनके पैसों के साथ साथ उनके वर्कर्स को भी लाने वाले थे। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ आदमी अंसारी को आकर बताते हैं कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसको सुनकर अंसारी अपनी फैक्ट्री की तरफ भागते हैं। तब जरार भी अपने पापा के पीछे जाता है, जहां वह देखता है कि उनकी फैक्ट्री के साथ उसके चाचा भी जलकर मारे गए, और जरार ये सब देखकर टूट जाता है। अब काफी दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर जरार को रफीक नाम का आदमी मिलता है, जो धीरे धीरे जरार का माइंड वॉश करके उसको इंडिया के खिलाफ भड़का देता है। इसके बाद सीरीज प्रेजेंट में आती है, जहाँ सिक्कू के पिता अपने बेटे की लाश को देखकर काफी रोते हैं। फिर कबीर सिक्कू के माता पिता को बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उनको बॉडी मिल जाएगी। तब सिक्कू की माँ बोलती है कि ये लाश उनको नहीं चाहिए, क्योंकि जब जरार और सिक्कू उनको छोड़कर गए थे वह तभी उनके लिए मर गए थे, और वह तो देशद्रोही हैं, उनको उनसे कोई वास्ता नहीं है। फिर सिक्कू की माँ जाते हुए बोलती है कि इन राक्षसों को मत छोड़ना, जो कि हमारे बच्चों को गलत रास्ते में चलाते हैं। अब तारा नफीसा की माँ को जरार की शादी का फोटो दिखाकर पूछती है कि वह इस समय कहाँ है, तो नफीसा की माँ बोलती है कि वह तो बिहार के दरभंगा में रहते हैं। जिसके बाद एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में कबीर जरार के घर जाकर नफीसा से पूछता है कि उसका पति जरार कहाँ है, पर नफीसा बोलती है कि वह किसी जरार को नहीं जानती, उसके पति का नाम तो हैदर है, जिसका इत्र का काम है। तब कबीर नफीसा को सच बताकर बोलता है कि उसका पति एक टेररिस्ट है, जिसका नाम जरार है। उसने इंडिया के अंदर काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट करके न जाने कितने मासूम लोगों को मारा है। कबीर अब नफीसा की बात उसकी माँ से करवाता है, और जैसे ही नफीसा को सच पता चलता है कि जरार और उसके पापा टेररिस्ट हैं, वह बेहोश होकर गिर जाती है। अगले सीन में हमें सुंदरबन के जंगल को दिखाते हैं, जहाँ सलामत नाम का आदमी जरार से मिलकर उसको बॉर्डर पार करवाने को बोलता है, मतलब कि जरार देश छोड़कर भागने वाला है। फिर सलामत चुपके से जरार को बॉर्डर के नीचे की एक सुरंग से बॉर्डर पार करवा देता है, जिसके बाद जरार सीधा बांग्लादेश पहुंचता है। इसके बाद रफीक अब जरार से मिलकर उसको गले लगा लेता है और साथ में और काम करने के लिए कहता है, पर जरार बोलता है कि वह नफीसा के बिना कहीं भी नहीं जाएगा, पहले नफीसा बांग्लादेश आएगी तभी वह आगे का काम करेगा। रफीक जरार को बोलता है कि नफीसा को सच पता चल गया होगा, पर जरार बोलता है कि कोई बात नहीं, नफीसा यहाँ पर जरूर आएगी। ये कहकर जरार वहाँ से चला जाता है। अब दरभंगा के हॉस्पिटल में नफीसा को भर्ती कराया जाता है, और यहाँ पता चलता है कि नफीसा प्रेग्नेंट है। उसके थोड़ी देर बाद हम उनेजा को देखते हैं,
जो कि एक आदमी के साथ नर्स बनकर हॉस्पिटल में आती है। फिर वह नफीसा के रूम में जाकर नफीसा की बात जरार से करवाती है। तब जरार नफीसा को बोलता है कि पुलिस वाले उसको टेररिस्ट बोलकर फंसा रहे हैं, उनको कुछ गलतफहमी हुई है। जिसके बाद वह नफीसा को उसके पास आने के लिए मना ही लेता है। फिर उन्हेजा नफीसा को बताती है कि हॉस्पिटल की दूसरी तरफ एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी है, बस उनको कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है। जिसके बाद वह वहाँ से सीधा कोलकाता जाएंगे और कोलकाता से बांग्लादेश। उन्हेजा अब नफीसा को बुर्का पहनने को बोलती है और बाहर से पुलिस वाले को बुलाकर जान से मार देती है। फिर ये दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन पुलिस वाले भी इन्हें देखकर इनके पीछे आते हैं। जिसके बाद उन्हेजा का आदमी व्हील चेयर से उठकर पुलिस पर बंदूक चलाता है, लेकिन वह मारा जाता है। फिर उन्हेजा नफीसा को लाल गाड़ी के पास जाने को बोलकर खुद पुलिस पे फायरिंग करने लगती है। तब तारा आकर बड़ी चालाकी से उन्हेजा के सर के बीचों बीच गोली मारकर उसे खत्म कर देती है और कबीर नफीसा के पीछे भागता है, लेकिन नफीसा तो हॉस्पिटल में ही कहीं छुप गई थी। इसके बाद नफीसा टीवी पर देखती है कि जरार और सिक्कू के माता पिता ने उनको काफी पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वह उनके लिए मर गए। और नफीसा को अब रियलाइज होता है कि हाँ, उसका पति सच में टेररिस्ट है। जिसके बाद वह कबीर को मिलकर सब बता देती है कि जरार उसका ढाका में वेट कर रहा है। फिर नफीसा बोलती है कि वह कुछ भी कर सकती है पर अपने देश को धोखा नहीं दे सकती। साथ ही वो कहती है कि कबीर जरार को पकड़ लो और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अब पुलिस वाले लाल कार वाले आदमी को भी पकड़ लेते हैं और कबीर तारा को जाकर सब बता देता है। तारा बोलती है कि जरार को पकड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जरार को पकड़ने के लिए उनको क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उनको रॉ और मिनिस्ट्री के अप्रूवल चाहिए होंगे। कबीर फिर तारा को रॉ से बात करने के लिए मना ही लेता है। अब तारा रॉ हेडक्वार्टर में अपने सर से बात करके सब बता देती है, पर उनको अभी होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना था, जिसके लिए वह एरोप्लेन से सीधा दिल्ली पहुंचते हैं। इधर रफीक और जरार नफीसा को बार बार कॉल कर रहे थे। तब कबीर भी रफीक के आदमी से कहलवा देता है कि वह बहुत जल्द ढाका पहुंच जाएंगे और वह नफीसा की बात भी जरार से करवाते हैं ताकि उन्हें शक ना हो। फिर तारा, कबीर और डीजीपी जयदीप अब होम मिनिस्टर के पास जाकर जरार को पकड़ने का ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनके पास आखिरी मौका है जरार को पकड़ने का। जिसके बाद होम मिनिस्टर काफी सोचकर हाँ कर देते हैं, पर उनकी एक कंडीशन थी कि अगर कबीर वहाँ पकड़ा गया तो वह कबीर को जाने से मना कर देंगे, वरना उन्हें दूसरे देश को कई सारे जवाब देने होंगे। फिर डीजीपी अब कबीर को बोलते हैं कि कुछ भी करके उसे जिंदा लौटना होगा, क्योंकि वह अपने एक और जाबाज पुलिस वाले को नहीं खो सकते। फिर तारा उनके एसेट रॉ एजेंट जगताप के बारे में बताती है, जो कि विक्रम और तारा के साथ ही ट्रेनिंग में था और जगताप ही बांग्लादेश में कबीर की मदद करने वाला था। जिसके बाद एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ट्रेन ढाका के लिए निकलती है और नफीसा फोन करके जरार को बता देती है कि वह बहुत जल्द ढाका के स्टेशन पर पहुंचने वाली है। इधर कबीर और राणा बांग्लादेश पहुंच जाते हैं, जहां वे जगताप से मिलते हैं। फिर तारा जगताप को फोन करके कहती है कि ट्रेन और जरार जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, तुमको फटाफट स्टेशन जाना होगा। जिसके बाद जगताप कबीर और राणा को लेकर ढाका के स्टेशन के लिए निकलता है और रास्ते में इन दोनों को गन भी देता है। फिर हम देखते हैं कि जगताप की गाड़ी जाम में फंस गई है और इधर जरार अपने साथियों के साथ ढाका स्टेशन पर पहुंच चुका है, जो कि नफीसा की ट्रेन का वेट कर रहा था। फिर थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और जरार नफीसा को ट्रेन के डब्बों में ढूंढने लगता है, पर जरार को नफीसा कहीं भी नहीं दिखती। तभी जरार की नजर कबीर पर पड़ती है, जो कि उसको ही देख रहा था और पीछे राणा और जगताप भी आ जाते हैं। जिसके बाद कबीर जरार के ऊपर बंदूक तान देता है और जरार भी कबीर के ऊपर बंदूक तानता है। इसके बाद ढाका के स्टेशन पर एक जबरदस्त शूट आउट शुरू हो जाता है और सारी पब्लिक अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। तभी रफीक को किसी का फोन आता है, जिससे रफीक को पता चलता है कि नफीसा वहां से नहीं आ रही है और वह पुलिस के साथ मिल चुकी है। इधर कबीर, जगताप और राणा जरार के आदमी को मार रहे थे। तभी रफीक आकर जरार को बता देता है कि नफीसा नहीं आने वाली। तब जरार अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और कबीर भी जरार के पीछे आता है। थोड़ी देर में वहाँ स्टेशन पर बांग्लादेश के आर्मी वाले आ जाते हैं। तब जगताप और राणा को भी वहाँ से भागना पड़ता है। जरार अब अपनी गाड़ी से भाग रहा होता है, तब कबीर भी किसी की गाड़ी चुरा कर जरार का पीछा करता है। फिर थोड़ी देर में कबीर अपनी गाड़ी से जरार की गाड़ी उड़ा देता है। फिर कबीर और जरार की बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ कबीर जरार को खूब मारता है। फिर जब वह गुस्से में जरार को जान से मारने वाला था, तब जगताप और राणा आकर कबीर को रोक लेते हैं, जिसके बाद वह जरार को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर बांग्लादेश मिनिस्ट्री में ये बात पहुंच जाती है और बांग्लादेश की एक मिनिस्टर जरार के साथ कबीर की पूरी टीम को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ जगताप, कबीर और राणा अब जरार को लेकर एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ जगताप अपने सर से बात करता है। तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास बस एक ही चारा है कि उन्हें जरार को लेकर किसी भी हाल में बॉर्डर क्रॉस करना होगा, वरना बांग्लादेश की फौज किसी भी हाल में उन तक पहुंच जाएगी। जरार अब कबीर को बोलता है कि तुम भी तो एक मुस्लिम हो, तो तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? तब कबीर बोलता है कि तुम तो एक टेररिस्ट हो, तुम्हें धर्म के बारे में क्या पता?
अगर तूने एक बार भी ढंग से कुरान पढ़ी होती तो तूने जो इतने लोगों को मारा है वह तू नहीं करता। एक सच्चा इंसान वही है जो अपने देश की सेवा करे, ना कि बेकसूर लोगों को मारे। तुम लोगों को तो बस रफीक जैसे लोग भड़का देते हैं और तुम निकल जाते हो शहादत देने। अब जगताप और उसके साथी जरार को गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर के लिए निकलते हैं। तभी बांग्लादेश की फौज उनका पीछा करने लगती है और जगताप ने उनके सर से बात कर ली थी कि उनको बॉर्डर के गेट नंबर 5 से निकलना है, जहां से इंडियन आर्मी इंडिया का बॉर्डर खोल देगी। बस उनको बांग्लादेश के बॉर्डर को तोड़कर आना होगा और जगताप अब जैसे तैसे करके गेट नंबर 5 पर पहुंचता है। तब इंडियन आर्मी इंडिया का बॉर्डर खोल देती है और बांग्लादेश की बॉर्डर की आर्मी वाले जगताप की गाड़ी को देखकर उन पर फायरिंग करते हैं, मगर जगताप बिना गाड़ी को रोके बॉर्डर तोड़कर इंडिया पहुंच जाता है। अब कबीर का जरार को पकड़ने का मिशन सक्सेसफुल हो गया था और जगताप अब तारा से मिलकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वह जरार के पास जाकर उसकी बात नफीसा से करवाते हैं। तब नफीसा जरार को इस्लाम के बारे में काफी सारी बातें बताकर कहती है कि अगर तुझे सच्चा मुसलमान देखना है ना तो वो तेरे सामने खड़ा है कबीर, जो कि अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तुम एक टेररिस्ट हो जिसने अपने देश को धोखा दिया है, इसलिए नफीसा जरार को कभी माफ नहीं करेगी। ये कहकर नफीसा फोन काट देती है। उसके बाद कबीर, जगताप, तारा और राणा आपस में बात करते हैं। तब जगताप को फोन आता है कि रफीक को काठमांडू में देखा गया है और जगताप बोलता है कि तुमने सही कहा, जंग की तो अभी शुरुआत हुई है और जंग जीतना अभी बाकी है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो ये सीरीज उसी पुराने पैटर्न पर चलती है, जहां पर शहर में धमाके हो रहे हैं और पुलिस वाले बस उन्हें पकड़ना चाहते हैं। रोहित शेट्टी ने यहाँ पर बस कुछ चीजें एक्शन में दिखाने की कोशिश की है, बाकी पूरी सीरीज में कुछ भी खास नहीं है। वैसे अगर आपको हाल ही में एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।